हे एनआरआई इंपोर्टर, एक्सपोर्टर और मर्चेंट ट्रेडर भाई, आप सभी को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि हमारी आरबीआई 1 अक्टूबर 2025 को लेकर आई है आप सबके लिए रिलैक्सेशंस का सैलाब। इस 2 मिनट की वीडियो को ध्यान से सुनिएगा जनाब। हेलो माय डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू रवनीस नॉलेज बाइट्स। अभी हाल ही की यूएस डॉलर और इंडियन रुपी की हिलती हुई पैरिटी को देखते हुए और ट्रंप जी के दिए यूएस टैरिफ्स के ग्लोबल चैलेंज के बीच 1 अक्टूबर 2025 को हमारे आरबीआई गवर्नर श्री संजय मल्होत्रा जी ने मॉनेटरी पॉलिसी के अनाउंसमेंट के दौरान कुछ गेम चेंजिंग रिफॉर्म्स स्पेशली फॉर एनआरआईज, इंपोर्टर्स, एक्सपोर्टर्स एंड मर्चेंट ट्रेडर्स इंट्रोड्यूस किए हैं। टू स्टार्ट विद एनआरआईज, अब एक एनआरआई इंडिया की किसी भी लिस्टेड कंपनी में अप टू 10% ऑफ इट्स पेड अप कैपिटल तक इन्वेस्ट कर सकता है, एज अगेंस्ट द ओल्ड कैप ऑफ 5%। और ऐसे ही अब एक लिस्टेड इंडियन कंपनी की कंबाइंड सीलिंग ऑफ ओवरसीज इन्वेस्टमेंट्स बाय एनआरआईज प्लस ओसीआईज प्लस एफपीआई 24% तक जा सकती है, जो कि पहले 10% तक रिस्ट्रिक्ट की गई थी। तो अब एनआरआई भाई लोग मौका देखते ही आप अपने फेवरेट इंडियन स्टार्टअप्स या ब्लू चिप कंपनीज पर पैसा लगा सकते हैं, और साथ ही आपके एसआरडीए बोले तो स्पेशल रुपी वॉस्टर अकाउंट्स, जिनके बैलेंसेस से आप पहले सिर्फ ट्रेड ट्रांजैक्शंस को सेटल कर सकते थे, अब इनके बैलेंसेस से आप कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और कमर्शियल पेपर्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। हमारे छोटे एक्सपोर्टर्स और इंपोर्टर्स के लिए पेपर वर्क और कंप्लायंस बर्डन को कम करते हुए एक धमाका समाचार है। अब आपके पुराने चलते आ रहे लेगेसी आउटस्टैंडिंग शिपिंग बिल्स एक्सपोर्टर्स के लिए और आउटस्टैंडिंग बिल्स ऑफ एंट्रीज इंपोर्टर्स के लिए, जिनके वैल्यू पर बिल 10 लाख रुपए से नीचे है और वो असल में रियलाइज या सेटल हो चुके हैं, पर बावजूद ईडीपीएमएस और आईडीपीएमएस में आपको दिखते हैं। तो अब आरबीआई ने ईडी बैंक्स को निर्देश दे दिया है कि वो एक्सपोर्टर्स और इंपोर्टर्स से एक सेल्फ डिक्लेरेशन लेकर ऐसे सभी आउटस्टैंडिंग ट्रांजैक्शंस को रिकंसाइल करते हुए आईईडीपीएमएस पोर्टल पर क्लोज कर सकते हैं। तो देर किस बात की, शुरू हो जाइए और बरसों से बैठे आपके ऐसे 10 लाख से नीचे के सभी ट्रांजैक्शंस से पीछा छुड़ाइए। अब मर्चेंट ट्रेडर्स का भी इसमें बहुत फायदा हुआ है। मर्चेंट ट्रेडर्स में फॉरेन एक्सचेंज आउटले पीरियड को 4 महीने से बढ़ाकर 6 महीने कर दिया गया है। बोले तो अब अगर इंडियन ट्रेडर ने किसी फॉरेन सेलर से सामान खरीदना है तो अब उसको फॉरेन करेंसी में पेमेंट करने के लिए पूरे 6 महीने मिलते हैं। इससे ट्रेडर को पेमेंट मैनेज करना आसान हो जाएगा और साथ ही ग्लोबल बिजनेस में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी। I hope you all like this video. Let us spread this video to the community of NRIs, importers, exporters and merchant traders. Do like, share, comment and subscribe to my channel, Ravneet's Knowledge Bites, जहाँ मेरी एक short knowledge bite gives you a powerful insight. Thank you.